पेट्रोल पार्टी की जानकारियां बहुत सटीक थी, इसीलिए दुश्मन भले ही संख्या में हमसे ज्यादा था, हमारी जो तैनाती थी वो अव्वल थी। 14वीं पंजाब की कम से कम 3 कंपनियां ऐसी थी जिन पर फ्रंटल अटैक हुआ था, यानी बिल्कुल सामने से आक्रमण हुआ था। दुश्मन पूरी ताकत अपनी झोंक चुका था और पाकिस्तानी टैंक 25 मीटर के दायरे में आ चुके थे। भारी गोलाबारी के कारण हमारी रिकॉइललेस गन के साथ तैनात सैनिकों को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा था, लेकिन क्रू लीडर हवलदार लेखराज ने अकेले दम पर अपनी आरसीएल गन से टैंक पर निशाना साधा। वैसे तो टैंक के सामने आरसीएल गन की ज्यादा हैसियत नहीं होती, लेकिन ये दम एक हिंदुस्तानी योद्धा का था। देखते ही देखते पाकिस्तान का वो टैंक आग के गोले में तब्दील हो गया। आरसीएल गन के सामने ये तो एक मैं कहूँगा कि बराबरी का मुकाबला नहीं था, पर हमारे सिपाहियों का जो जोश और जो मोराल था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था। मे बी ये एक कारण है कि हमने इसीलिए आरसीएल जैसे गन से भी एक ऐसे टैंक को मार गिराया। यही बैटल ऑफ गरीबपुर जिसमें इस रिकॉइललेस गन का इस्तेमाल हुआ था? जी मैम। तो ये कैसे इस्तेमाल होती थी वहां पर उस समय? लड़ाई के मैदान में मैम इसको ना मोबिलिटी देने के लिए जोंगा माउंटेड होती थी, तो इसका बखूबी उन्होंने 71 की लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया और दुश्मन का काफी नुकसान किया था। ये जो मुकाबले में थी, सामने थे टैंक जी, तो मुकाबला बराबरी का था या हमारा जज्बा ज्यादा था? हमारा जज्बा ज्यादा था। हम अपने डिफेंसेस की अभी तैयारी कर रहे थे कि दुश्मन के, जैसे हमारे कैप्टन जीएस गिल साहब ने वो खबर दी बटालियन को रात को 2:30 बजे कि भाई उनके चैफी टैंक्स पैदल सेना के साथ हमारी डिफेंसेस पर आ रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में आरसीएल प्लाटून के और 45 कैवलरी के जो हमारे पास T-76 टैंक्स थे उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। उन्होंने बिल्कुल मतलब अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के बिल्कुल क्लोज जाकर 25 मीटर से उसको मतलब अचूक निशाने से एक ऐसा शॉट दिया कि उनके 2 जो कमांड टैंक और लीड टैंक दोनों बर्बाद हो गए। तो उनका मोराल एकदम से चला गया, उनकी पैदल सेना में भगदड़ मच गई। हौसलों में वैसे भी हिंदुस्तानी शूरवीरों का कोई मुकाबला ही नहीं। ये लड़ाई बहुत सीमित क्षेत्र में लड़ी जा रही थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जवान 50 से 60 मीटर के फासले पर थे। सूबेदार मलकियत सिंह जिस प्लाटून को कमांड कर रहे थे, उससे केवल 50 गज की दूरी से पाकिस्तानी टैंक और सैनिक आक्रमण कर रहे थे। दुश्मन ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा था, ग्रेनेड से हमला कर रहा था। पाकिस्तान के डिफेंसेस मजबूत थे क्योंकि इलाका उसका अपना था। सूबेदार मलकियत सिंह रेंगते हुए दुश्मन की ओर गए और 2 मशीन गनर्स को मौत के घाट उतार दिया। सूबेदार मलकियत सिंह जो है वो हमारे बटालियन के एक जूनियर लीडर थे, एक जूनियर साहिबान थे, जिन्हें जब टास्क मिला दुश्मन के खिलाफ इस मोर्चे में, उन्होंने अपने पराक्रम से पलटन को यह बताया कि हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है और दुश्मन के ऊपर वो टूट पड़े। उनके पर्सनल करेज और लीडरशिप से ही हमारे जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनको 1971 में भारतीय सेना के द्वारा तो महावीर चक्र दिया गया, साथ ही बंग सम्मान से भी शेख हसीना जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उनकी पत्नी को यह पुरस्कार पुरस्कृत किया। मुश्किलों का ऊंचा से ऊंचा पहाड़ शूरवीरों के आगे बौना पड़ जाता है और वहां तो हर सैनिक का हौसला पहाड़ के समान था। भीषण संग्राम जारी था। भारत के PT-76 टैंकों के सामने पाकिस्तान के शाफी टैंकों का स्क्वाड्रन तैनात था। पहले ही अटैक में भारत ने 2 शाफी टैंकों को नष्ट कर दिया। हम आपको इन दोनों टैंकों का कंपैरिजन दिखाते हैं, इनकी तुलनात्मक ताकत बताते हैं। M24 शाफी टैंक पाकिस्तान में निर्मित थे। ये एक मेन बैटल टैंक था और उसका कवच यानी आर्मर बहुत मजबूत था। PT-76 एक एम्फीबियस टैंक था, यानी पानी पर चलने में सक्षम। इसी भूमिका के कारण ये टैंक हल्के होते थे। इनका आर्मर प्रोटेक्शन शाफी टैंकों जितना मजबूत नहीं होता था और इसमें लगे हथियार भी शाफी टैंकों से कमतर थे।
एम्फीबियस टैंक का मतलब कि इसका वज़न बाकी टैंकों के बनिस्बत थोड़ा कम है, क्योंकि ये एक एम्फीबियस टैंक है। ये छोटी छोटी नदियाँ पार करने में सक्षम है और साथ साथ जहाँ पे थोड़ी ज़मीन गीली है या दलदली एरिया है वहाँ से टैंक आराम से निकल सकता है। साथ ही साथ इसके पास एक 76.2 mm की गन थी। 45 कैवलरी के स्क्वाड्रन कमांडर थे मेजर DS नारंग। उन्होंने जिस फॉर्मेशन में टैंकों की तैनाती की थी वो हमारी स्थिति को अभेद्य बना रही थी। मेजर नारंग पूरी बहादुरी से टैंक के कपोला से खड़े होकर अपने साथियों को निर्देश दे रहे थे और उनके हौसले को बढ़ा रहे थे। मेजर DS नारंग एग्जाम्पल से लीड करते थे, आगे रहते थे और अपने साथ साथ अपनी पूरी स्क्वाड्रन को मोटिवेट करते थे हर काम करने में। DS नारंग साहब उस लड़ाई के अंदर जोश में आ गए और उन्होंने बोला कि मुझे फॉलोअप करो। तमाम आदमी उसको फॉलोअप करने के लिए स्क्वाड्रन एकदम एडवांस कर गया और मेजर साहब ने एडवांस में सबसे लीड कर दिया। एक एक करके दुश्मन के टैंकों पर हमारे योद्धा निशाना साध रहे थे। हमारे एक टैंक ने आगे बढ़ते हुए ऐसी ही शाफी टैंक को हिट किया। गोला लगते ही एक पाकिस्तानी सैनिक भीतर से जान बचाकर बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगा। भारतीय सैनिकों ने देखा कि वो तो पाकिस्तान का ट्रूप लीडर था। उसे फौरन वहीं ढेर कर दिया गया। दोनों ओर के सारे टैंक इस मोर्चे पर भयंकर लड़ाई में उलझ गए। मेजर नारंग ने दुश्मन के 2 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। आमतौर पर युद्ध भूमि में टैंकों की लड़ाई के दौरान टैंक के भीतर से ही निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना की परंपरा का निर्वाह करते हुए मेजर नारंग ने स्वयं की सुरक्षा की परवाह नहीं की। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहने के लिए और कोहरे के पार पाकिस्तानी टैंकों की स्थिति का बेहतर जायजा लेने के लिए जब वो बाहर की ओर खड़े थे, तभी अचानक उन्हें बर्स्ट आकर लगी। इसी दौरान जब उनके गनर ने एक टैंक को बर्बाद किया और वो जरा सा बाहर आए, उस टाइम पे एक मशीन गन का बर्स्ट उनकी छाती पे लगा और इसी कारण वो वीरगति को प्राप्त हुए। सटीक और घातक गोलाबारी से भारतीय टैंकों ने पाकिस्तानी सेना का आगे बढ़ पाना नामुमकिन कर दिया था। सुबह के लगभग 8:30 बजे होंगे जब कोहरा थोड़ा छटने लगा, आसमान में सूरज नजर आने लगा था और तब दुश्मन की बर्बादी के सारे सबूत सामने बिखरे पड़े नजर आने लगे। हर तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी। शाफी टैंक ध्वस्त होकर वहां पर पड़े थे। 10 पाकिस्तानी टैंक पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। 3 टैंक ऐसे थे जो साबुत थे, यानी दुश्मन डरकर भाग गया था। लड़ाई के दौरान तो दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा, लेकिन लड़ाई के बाद कब्जे में लिए गए युद्धबंदियों से पता चला कि पाकिस्तान की समूची ब्रिगेड लड़ाई में लगी थी। महज 1 बटालियन और टैंकों की एक स्क्वाड्रन ने पाकिस्तानी ब्रिगेड के हमले को नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति पचा पाना मुमकिन नहीं हो रहा था। भारत ने साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया था कि हमारी इंच भर भूमि पर पाकिस्तान का अतिक्रमण हमें मंजूर नहीं है। लेकिन ये लड़ाई का अंत नहीं था। पाकिस्तान शर्मिंदगी से बोझिल जरूर था, पर यह इलाका उसका था। वो अपनी पूरी ताकत झोंक कर इस हार को जीत में बदलना चाहता था। उसने जमीन से लेकर आसमान तक हर हथियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया।